Okay, next question है question number 36. We have to draw the pattern of the magnetic field lines for two parallel straight conductors. ये है parallel straight conductors carrying current of same magnitude I. दोनों में same magnitude of current flow कर रहा है I and I, but लेकिन opposite direction में. So show the direction of magnetic field at a point O which is equidistant from the two conductors. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी है और आपको कंसिडर करना है दे आर इंसर्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट. तो आप मान लो कि आ, ये जो कंडक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द टेबल ऑन विच यू आर वर्किंग. आपके जो हॉरिजॉन्टल टेबल है उसके परपेंडिकुलर है. तो यहाँ हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर आप इस कंडक्टर को ग्रास करो सच दैट आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्व करेंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर. वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी. और अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करें पहले वाले कंडक्टर में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज. क्योंकि करंट जा रहा है नीचे को, राइट हैंड थंब रूल यूज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलरेडी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है अराउंड द कंडक्टर. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दोनों की जो है वो सेम नीचे की तरफ जा रही है यहाँ पे इधर. तो यहाँ पे यहीं पे आपसे पूछा है कि शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दोनों कंडक्टर थी, दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इस पॉइंट पे दोनों नीचे को जा रही है. तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है दैट इज वी कैन से दैट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो आप यहाँ पे मार्क करोगे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, या फिर आप यहाँ पे लाइन बना दो यहाँ पे. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन आपने यहाँ पे देनी है दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. वो आप नीचे को देख सकते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ द. So this is the direction of the magnetic field line at point O. आपको इसको दोबारा बनाना है and you can write it all again. ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. इसमें दिया है इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी electric power of 220 volt. AC means alternating current with mains 220 volt. In electric iron or electric heater cables having three wires with insulation of three different colors, red, black, green, are used to draw current from the mains. What are these three different wires called? Name them color wise. तो इन थ्री डिफरेंट वायर्स को क्या बोलते हैं और नेम का नाम क्या है? तो द थ्री डिफरेंट वायर्स का जो कलर है दैट इज द फर्स्ट वन इज द रेड वायर. तो ये है एक आंसर, इसमें है रेड वायर विच हैज द करंट, और जिसे हम लाइव वायर भी. तो रेड कलर, so this is red color and has live wire. Okay, next is the black color of the, और जो ब्लैक कलर है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर. ओके, नेक्स्ट है ग्रीन वायर. ग्रीन कलर जिसे हम, दिस वायर जो है दैट इज यूज्ड फॉर अर्थिंग कॉल्ड अर्थ वायर. What is the potential difference between the red wire and the black wire? The potential difference आपको दे रखा है 220, इंडिया में 220 वोल्ट रहता है. What is the role of the wire with green insulation in each of the accidental leakage of electric current? तो ग्रीन वायर का जो ग्रीन कलर की जो इंसुलेशन है, अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए इलेक्ट्रिक करंट का मेटेलिक बॉडी में आ जाए, तो मोस्टली जो मेटेलिक बॉडीज हैं जैसे कि एसी या गीजर्स, उनमें अगर करंट लीक हो जाए तो मेटल मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. इफ यू एक्सीडेंटली टच दैट एंड इफ देयर इज एन एक्सीडेंटल लीकेज तो यू मे गेट सीवियरली इंजर्ड. सो ये जो है द रोल ऑफ द वायर, दिस इज अ सेफ्टी मेजर. तो इसका आंसर आप लिखोगे
this is a this is used as a safety measure. So this is used as a safety measure. It ensures that any leakage of the current, कोई भी अगर leakage of the current होता है, accidental leakage of the current to the metallic body of the appliance is passed to the earth. इसका potential अर्थ के potential के बराबर रखा जाता है and it is passed to the earth and the user or the user may not get a severe electric short. A severe electric shock. Okay, next जो इसमें part B है, let's move on to part B. Okay, by using the given experimental setup, ये आपको experimental setup दे रखा है. How can it be shown that force is exerted on the current carrying conductor when it is placed in a magnetic field? आप कैसे शो करोगे कि फोर्स इस पे लग रही है? तो ये जो कंडक्टर है, दिस इज प्लेस करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इस हॉर्स शू मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में है. तो हाउ इट कैन बी शो? तो वेन एवर दिस इज प्लेस, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है? तो आपको क्या होगा, ये जो कंडक्टर ए बी है, इट गेट्स डिस्प्लेस्ड. तो आपको पता लगेगा कि दिस कंडक्टर ए बी, when it gets displaced from its position. That means that the force is exerted on the current carrying conductor AB. जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. नेक्स्ट है बी पार्ट. बी पार्ट में पूछा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन टू वेज. अब इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो दो तरह से रिवर्स कर सकते हैं. इधर द फोर्स ये कंडक्टर है या इधर को लेगी या इधर को. इन दोनों डायरेक्शंस को आप रिवर्स कर सकते हो. कैसे? बाय, तो पहला है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और वो आप करोगे बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इससे हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. एक ये है. और आप ये करोगे बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी. और दूसरा है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बाय रिवर्सिंग द direction of the मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दो तरीकों से आप जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन टू वेज, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इसमें भी इन पोल्स को की जो है, इनको आप एंड्स को चेंज कर सकते हो. अभी साउथ जो है वो ऊपर है, ये नॉर्थ नीचे है, तो जस्ट चेंज द डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें पूछा है व्हेन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बी हाईएस्ट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बी हाईएस्ट व्हेन द करंट. तो इससे पूछा है व्हेन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मैक्सिमम कब हो. फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो आप लिखोगे फोर्स इज मैक्सिमम when direction of current is perpendicular
in the direction of magnetic field, तो आपका फोर्स जो है वो मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें रूल यूज होता है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको स्टेट करना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको लिखना है। So Fleming's left-hand rule, it states that if we stretch finger, middle finger, and thumb of our left hand mutually perpendicular to each other, and if अगर हम thumb, middle finger और forefinger mutually stretch करें left hand की, and if forefinger points in the direction of forefinger, it points in the direction of the magnetic field, and जो middle finger है it gives, and middle finger points in the direction of the current, then the thumb, then the direction in which the thumb points gives us the direction of the force. Then the direction in which the thumb points gives us the direction of the force. So this is Fleming's left hand rule. Yeah, if you are not able to understand the handwriting, then you can just refer to this. If you stretch the thumb, forefinger, middle finger of a left hand, so they are mutually perpendicular. If the first finger, that is the forefinger, points the direction of the magnetic field, second finger, that is the middle finger, is in the direction of the current, then the thumb will point the direction of the force acting on the conductor. This is Fleming's left hand.